हेलो वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो सीरीज सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। दीज आर प्योरली बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉन्सेप्ट्स। सो होप सो आपने वीडियोस भी प्रीवियस देखी होंगी जिनमें मैंने फॉर्मूलाज को कॉन्सेप्ट को कवर किया है। अगर नहीं देखी तो पहले उनको देख के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऑल्सो मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज सॉल्यूशन में भी आपको डिस्कस करता रहूँगा कि चीज़ें कैसे हो रही क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है डैश इंश्योरेंस कवर्स द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इलनेस एंड इंजरीज। जो हमारे पास वो कौन सी इंश्योरेंस है जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है? तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ पे मैंने मेडिकल लिख दिया, ये हेल्थ इंश्योरेंस होगा। सेकंड पार्ट है द लॉस परसेंटेज ऑन बुक कॉस्टिंग आर इज 100 एंड सॉल्व फॉर 80 इज। अब यहाँ से आपको लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 80 है, तो 20 का लॉस हो गया आपके पास। 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विडो शेयर इज डैश ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विडो का शेयर 1/8 होता है, सन का शेयर ट्वाइस ऑफ डॉटर होता है, डॉटर का शेयर 1 ही हो गया। द मार्कअप अमाउंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। मार्कअप अमाउंट हमारे पास क्या था? एक तरह का प्रॉफिट था। तो हमारे पास जो किसी बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं उस पर हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट मिला है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस वीडियोस में जो हमने एग्जांपल ली थी 10,500 की, उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को निकाल दूं तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो मार्कअप होगा। सो द आंसर विल बी प्रॉफिट माइनस प्रिंसिपल। प्रॉफिट मतलब ओवरऑल मनी जो हमें मिले हैं एक्स्ट्रा होके। पार्ट 5 है डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। डिस्काउंट का फार्मूला होता है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें देखने हैं। पहला है प्रीमियम आर ऑलवेज पेड मंथली। तो ये है फॉल्स हमारे पास, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं वो मंथली भी पे किए जा सकते हैं, ईयरली भी पे किए जा सकते हैं। सेकंड पार्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉज इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ए डॉटर इनहेरिट ट्वाइस दैट ऑफ सन। तो ये भी हमारे पास कहलाएगा फॉल्स, क्योंकि डॉटर जो होती है वो ट्वाइस नहीं लेती, सन का ऐसा ट्वाइस होता है। थर्ड पार्ट इफ द एक्सचेंज रेट फॉर द डॉलर इज 105 देन $2 इज इक्वल टू। अब $1 की अमाउंट है हमारे पास 105 पीकेआर, तो $2 की अमाउंट क्या होगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई, 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 210 आंसर आ जाएगा आपका। सो दिस विल बी ट्रू। फोर्थ पार्ट है if three partners invested equal amount to start a business, the profit will be divided in the ratio 1:2:3। अब इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है कि अगर कोई भी बिजनेस तीन दोस्त खोल रहे हैं, अगर उन्होंने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट की है तो उसके प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि 1:2:3 में। यानी ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है इंश्योरेंस अप्लाइज टू फिजिकल एसेट एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे पास फिजिकल एसेट की भी होती है, लाइफ की भी होती है, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। थर्ड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज if Bilal purchases a vase for 3,000 and sells it for 4 years later for 3,500, the profit percentage earned by him is। सिमिलरली सॉल्यूशन डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस गिवन है वेस्ट की जो कि 3,000 है, सेलिंग प्राइस गिवन है 3500 है। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास जो प्रॉफिट है वो गिवन नहीं है, प्रॉफिट हमें ऊपर से निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 500 रुपीज आएगा। अब आप इस प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट दोस। 500 हमारे पास प्रॉफिट था, डिवाइड बाय 3,000 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका
आंसर जो आएगा 0.166 आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 16.66%। होप सो ये तो आपको क्लियर है क्वेश्चन। अब जो बिलाल ने प्रॉफिट अर्न किया है इस बेस से वो है 16.66%। क्वेश्चन 4 है Sana runs a boutique. She buys a dress costing Rs 10,000 and sell it to her friend in Rs 900 and 9,800. What loss percentage she bears? सिमिलरली सॉल्यूशन, और हमारे पास जो डेटा है कॉस्ट प्राइस गिवन है 10,000 उस ड्रेस की और उसने सेल किया है 9,800 रुपीज में, तो उसे लॉस परसेंटेज क्या होगी? लॉस परसेंटेज से पहले अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास वो होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमें लॉस गिवन नहीं है तो लॉस हमें फाइंड करना पड़ेगा। लॉस का फार्मूला हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज पुट करें तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 200 रुपीज विच इज लॉस। अब इसी इसी फॉर्मूला में आप ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास 200 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, ये दो जीरोस यहाँ पे गए, ये दो जीरोस यहाँ से गए, तो बाकी 2/1 बचा, यानी उसे जो लॉस परसेंटेज बियर करना पड़ रहा है वो कर रहा है 2%। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है जावेद बाइज अ डेस्क फॉर 15,000 एंड चेयर फॉर 5,000। ए फ्यू मंथ्स लेटर he sells a desk for 15,500 and chair for 1,000. Calculate the overall profit or loss on the sale. Calculate the profit या loss percentage, जो भी चीज हो गई है। सिमिलरली हमारे पास दो चीजें हैं, चेयर भी है डेस्क भी है, तो दोनों का डेटा हम अलग बनाएंगे। डेस्क का डेटा अलग, चेयर का डेटा अलग। डेस्क की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 15,000 है। ऑन द अदर हैंड चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5,000 गिवन है हमें डेटा में। सेलिंग प्राइस जो डेस्क की है वो है 15,500। ऑन द अदर हैंड सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर है 1,000। तो हम देख सकते हैं कि डेस्क के केस में सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ है। ऑन द तो हम डेस्क का पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू 15,500 माइनस 15,000, तो हमारे पास जो 500 रुपीज आ जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इक्वल टू होती है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमें ऑल डेटा इज गिवन, वैल्यूज पुट करें और इन्हें जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो 3.33% आएगा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस की, तो हमें लॉस हुआ है। तो लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज पुट करें 5,000 माइनस 1,000, तो 4,000 का हमें लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। सारी डेटा गिवन है, हमें वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें 80% लॉस परसेंटेज आएगा हमारा। तो इससे जो ओवरऑल जावेद को हुआ है वो लॉस भी हुआ है और प्रॉफिट भी हुआ है, पर मेनली देखें तो लॉस ही ज्यादा हुआ है। Sixth and the last part is a company buys a car worth Rs 7,50,000 for its employees. This car has damaged due to an accident and sold it for 2 lakh. What is the loss percentage borne by the company? एक कार है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 7,50,000 और कुछ डैमेज के बाद उसे 2 लाख में बेच दिया गया, तो अब कंपनी ने कितना लॉस बियर किया है? डेटा बनाते हैं हम। कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार है 7,50,000 एंड सेलिंग प्राइस है 2 लाख। लॉस परसेंटेज में फाइंड करना है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें लॉस पहले फाइंड करना पड़ेगा। लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा लॉस का वो आएगा 5,50,000। अब इसे इस ऊपर वाले लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले में पुट कर दें। आप जैसे हम पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे जो ये 5,50,000 डिवाइड बाय 7,50,000 का सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 0.7333। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें जो लॉस परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा 73%।
तो जो कंपनी ने लॉस बियर किया वो किया 73%। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप सो आपको सॉल्यूशन समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की सॉल्यूशन की वीडियो में मैं डालता रहूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी द कोर्सेज यू वांट लर्न एंड you want me to upload those videos. Let me know in the comment section. Thank you.